तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हांजुन होता है वो सीधा घूसा मारता है मोगुल के मुंह पे। और फिर ये सब चीज सारे बच्चे देखते हैं और फिर जो हांजुन होता है वो अपने मन में सोचता है जो पैसा है उसका अपना खुद का एक स्टेटस है। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है मोगुल के पास में और हम देखते हैं वो वहां पे एक बच्चे को घुसा मार रहा होता है पास में ही। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं किसी से भी बिल्कुल नहीं डरता था, कोई भी मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं था। बट उसके बाद मुझे मिला हानजुन पार्क। जब मेरी उससे फाइट हुई तो मेरे अंदर जितना जिगरा था वो सारे का सारा चिल्लाने लगा और तुम्हारे जो चांसेस हैं उसके सामने जीतने के वो बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा बंदा है कि वो सच्ची में एक बहुत ही डिफरेंट ब्रीड का बंदा है। सच्ची में वो एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड बीस्ट है। बट वो तब तक ही था ये सब जब तक वो च्योनसू किम से नहीं मिला था। जो च्योनसू किम है उसने उसकी ऐसी तैसी कर दी अपने लॉ सूट्स को यूज़ करके। उसने उसके सारे पैसे हड़प लिए और वो उसको घुटनों पे ले आया। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट करी, यानी कि जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा रॉकिंग है। जो पैसा है यानी कि जो पैसे वाला बंदा है वो रूल करेगा। तो फिर मैंने जल्दी से अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करा और मैंने अपने क्लासमेट्स को फोर्स करा कि जो भी मेरी सारी चीज़ें हैं वो ख़रीदे। और फिर मैं पैसे वाला हो गया। और जो हानजुन पार्क था वो और कुछ नहीं बट मेरे लिए एक नॉर्मल टेम्ड बीस्ट था। ऐसे ही मैं टॉप ऑफ द फूड चेन में वापस आ गया। हाँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं जो मोगुल होता है उसके मुंह पे घूसा पड़ रहा होता है हानजुन का। और फिर मोगुल अपने मन में सोचता है तो फिर अब मैं इतना ज्यादा क्रश क्यों किया जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं हानजुन सीधा खींचे एक छाती पे घूसा मारता है एक और मोगुल की और मोगुल की हालत खराब हो जाती है। और फिर जो मोगुल होता है अपने मन में सोचता है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो सीधा हानजुन की घुसा मारता है बट हानजुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर जो हानजुन होता है वो सीधा मोगुल के पैर पे अपना पैर मारता है। और फिर जो मोगुल होता है वो अपने मन में सोचता है ये कोई भी सेंस नहीं बनाती चीज। और फिर जो हानजुन होता है वो सीधा अपना घुटना मारता है मोगुल के मुंह पे। और फिर घुटना खा के जो मोगुल होता है वो अपने मन में सोचता है ये बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं हानजुन सीधा वापस घुसा मारता है मोगुल के मुंह पे। और फिर मोगुल अपने मन में सोचता है ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं कर सकता। और फिर मोगुल को पिटते हुए लड़कियां भी देख रही होती है और फिर मोगुल अपने मन में सोचता है तुम ऐसे मत देखो नायुन। और फिर वो बाकी बच्चों को देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है व्हाट द ये सारे जो बेवकूफ हैं ये सारे मुझे से देख क्यों रहे हैं। और फिर हम देखते हैं हांजन अपना मुक्का लोड करता है और फिर वो सीधा खींच के घुसा मारता है मोगुल के मुंह पे। और फिर घुसा खा के जो मोगुल होता है वो अपने मन में सोचता है ये काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। और फिर हम देखते हैं घुसा खा के मोगुल सीधा पीछे जाता है और फिर वो अपने को थोड़ा संभालता है और फिर वो चीख कर कहता है क्या तू बास्टर्ड है क्या सच्ची में। और फिर हम देखते हैं हांजन बहुत ही शांति से चल के आ रहा होता है मोगुल के पास और फिर वो आके खड़ा हो जाता है उसके पास। और फिर मोगुल उसे देखता है और फिर जो मोगुल होता है वो चीख कर कहता है जो मेरे दोस्त कुछ करो इस बास्टर्ड को रोको। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बच्चा बैठा होता है जो मोगुल का दोस्त होता है जो वो कुछ कहता नहीं है और फिर वो उधर मुंह कर लेता है। और फिर वो जैसे ही हांजुन को देखता है हांजुन उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से देखता है और फिर वो वापस उधर मुंह कर लेता है। और फिर जो अपने मन में सोचता है हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर ये चीज देख के जो मोगुल होता है वो अपने आप से ही कहता है ये यूजलेस बास्टर्ड। और फिर जो मोगुल होता है वो अपना फोन निकाल लेता है और फिर वो कहता है हांजुन से तू बास्टर्ड यहाँ से भाग जा। लास्ट टाइम तेरे को याद नहीं तेरे पास पैसे नहीं थे तू। बट हम तभी देखते हैं जो हांजुन होता है वो सीधा लात मारता है मोगुल के मुंह पे। और फिर मोगुल की हालत खराब हो जाती है वो अपने मन में सोचता है ये काफी दर्द किया। और फिर हम देखते हैं जो हांजुन होता है वैसे अटैक मारा होता है मोगुल के लेफ्ट राइट होकर। और फिर अटैक आकर मोगुल अपने मन में सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। और फिर मोगुल एकदम से क्लास से बाहर आता है और वो चीखता है आ। और फिर वहां से भागने लगता है और वो अपने मन में सोचता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अब क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। नहीं, काम डाउन, तू मिस्टर मोगुल है भाई, अपने आप को संभाल। ये बेवकूफ बास्टर्ड हांजुन इसने 2 साल से किसी को मारा नहीं है ना ही छुआ है तो इससे डरने की बात नहीं है। इसका कोई भी चांस नहीं बनेगा कि ये जीत जाए एक जिम रैट के सामने। तो मैं एक बंदे को जानता हूँ सियोंग पार्क, ऐसे टाइप का बंदा है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर हम देखते हैं सीन सेट पे होता है टायर थी क्लास 8 पे और हम देखते हैं वहाँ पे जो सियोंग बंदा होता है वो जिम कर रहा होता है। और फिर जैसे ही मोगुल आता है वहाँ पे वो कहता है सियोंग। और फिर सियोंग कहता है उससे व्हाट्सअप मोगुल ये तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ।
और फिर जो मोगुल होता है वो कहता है, सियोंग तुम्हारे को मेरी जिंदगी बचानी होगी प्लीज। और फिर हम देखते हैं तभी पीछे से हांजन आ जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और फिर जो मोगुल होता है वो सियोंग के पास जाके कहता है, मैं तुम्हारे को आधे नहीं, मैं तुम्हें पूरे 1 मिलियन वॉन दूंगा, बट तुम इसे नॉकडाउन कर दो। बोलो तुम इसको कैसे भी करके नॉकडाउन कर दो, चाहे तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। और फिर ये चीज सुन के सियोंग कहता है, ये तो हांजन पार्क है ना, और 1 मिलियन वॉन इसको टेक डाउन करने के लिए। और फिर मोगुल कहता है, हाँ। और फिर सियोंग कहता है, 2 मिलियन वॉन दोगे?" और फिर जो मुगल होता है वो कहता है, फाइन, बस तुम जल्दी से इसको हटाओ यहाँ से। और फिर मुगल अपने मन में सोचता है, मैं लूट रहा हूँ, बट नहीं नहीं, मुझे भी ये नहीं सोचना चाहिए, ये बास्टर्ड बस जल्दी से इस बेवकूफ को यहाँ से हटा दे। और फिर हम देखते हैं जो सियोंग होता है वो अपने डम्बल को नीचे फेंकता है। और फिर वो हांजुन के पास आता है और वो कहता है उससे, सॉरी, मुझे थोड़ा सा कुछ खाना है, जो कॉलेज का प्रेप है वो थोड़ा सा चीप नहीं है फॉर अ स्पोर्ट्स साइंस मेजर्स। और फिर हांजुन कुछ कहता नहीं है। और फिर हांजुन एकदम से कहता है, स्पोर्ट्स साइंस मेजर। और फिर सियोंग कहता है, और फिर हांजुन अपने कोट में से पैसों का बंडल निकालता है। और फिर वो सियोंग से कहता है, तुम्हारे को अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, फिर तुम इसको ले सकते हो, और इसको लेके अब यहाँ से साइड हट जाओ। और फिर हम देखते हैं सियोंग देखता है पैसों को, और फिर वो पैसे ले लेता है 1 मिनट में। और फिर वो कहता है, थैंक्स हाजुन, मैं इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर हम देखते हैं चीज़ देख के जो मोगल होता है वो चीख कर कहता है, तू एक बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं हांजुन बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके पास चलकर आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 10 सेकंड बाद पे। और हम देखते हैं मोगल जो वहाँ पे क्लास की खिड़की होती है उससे बाहर निकल रहा होता है गिर के। और फिर वो सीधे टीचर के आगे गिर जाता है। और फिर जो वहाँ पे टीचर होता है वो कहते हैं, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं हांजुन क्लास से बाहर आता है। और फिर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, हांजुन पार्क, व्हाट द, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं हांजुन टीचर को देखता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद शाम पे। और हम देखते हैं वो जो टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं स्कूल के। और फिर वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो सीधा टेबल पे खींच के हाथ मारते हैं और वो कहते हैं हांजुन से, तुम क्या गली के गुंडे हो या फिर कुछ ऐसे हो क्या, हाँ, ये तुम्हारा क्लासमेट है। आफ्टर ऑल जो भी तुम्हारे साथ पहले हुआ था 2 साल पहले, मैंने तुम्हें एक सेकंड चांस दिया था। इवन जो तुम्हारे स्कूल से एक्सपल्शन थी वो भी मैंने रुकवा दी थी, बट दिस इज हाउ तुम मुझे रीपे कर रहे हो। अब इस बार तुम मुझसे बिल्कुल भी मर्सी की एक्सपेक्ट मत करना, समझ आई। और हम देखते जो मुगल होता है वो जानबूझ के स्टाइल मार रहा होता है हांजुन के सामने उसको डांट पड़ते हुए। और फिर जो प्रिंसिपल होता है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को और वो कह रहे होते हैं, तुम जरा अपने डैड के बारे में सोचो, वो इस चीज की वजह से और भी ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। और फिर हम तभी देखते हैं जो हांजुन होता है वो सीधा घुसा मारता है मोगल के मुंह पे। और फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या हांजुन। और फिर वो हांजुन को पकड़ लेते हैं। और फिर हांजुन धड़ाधड़ घुसा मार रहा होता है मोगल के मुंह पे। और फिर घुसे खाते हुए जो मोगल होता है वो अपने मन में सोचता है, आज तो मेरा एंड है। बट हम तभी देखते हैं एक बंदा आता है रूम के अंदर। और फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, मिस्टर पार्क, अब तुम रुक सकते हो। और फिर हम देखते हैं हांजुन उस बंदे को देखता है। और फिर जो बंदा होता है वो अंदर आता है। और फिर जो प्रिंसिपल होता है वो कहते हैं, तुम कौन हो। और फिर जो बंदा होता है अपना कार्ड देते हुए कहता है, ब्योंग वॉन किम, एसोसिएट लॉयर एट केआर। और फिर प्रिंसिपल ये बात सुन के अपने मन में सोचते हैं, केआर एज इन द बिहोमोथ लॉ फर्म केआर, वही। और फिर प्रिंसिपल उस लॉयर से कहते हैं, तुम्हारे को क्या बिजनेस यहाँ पे लाया है एक केआर एसोसिएट को, मतलब इधर इस जगह पे। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सीधा रात पे। और फिर हम देखते हैं वहीं पे जूनू की बिल्डिंग को। और फिर जो वहाँ पे हांजुन होता है वो जूनू के पास आ गया होता है। वो कह रहा होता है उससे, तुमने ये चीज़ कैसे करी थी। जब प्रिंसिपल की बात लॉयर से हो गई थी, उसके बाद जो प्रिंसिपल थे उनकी तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी, और वो बहुत ही ढंग से बात कर रहे थे मेरे से। और जो इवन मोगुल है वो एक्सपेल्ड हो गया था स्कूल से ऑन द स्पॉट। और फिर हम देखते हैं हांजुन के सामने जो जूनू होता है वो कहता है, वेल ये तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान था, वो जो सेल्फ क्लेम्ड मोगुल था उसने तुम्हें काफ़ी टाइम से हरास किया था, तो फिर उसने अपने प्राइस को पे कर ही दिया। और फिर हांजुन कहता है, और प्रिंसिपल। और फिर जूनू कहता है, ओ, उनको निपटाना तो और भी आसान था। और फिर हम देखते हैं जूनू के फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ होती है प्रिंसिपल की। और फिर जूनू कहता है, वो काफ़ी टाइम से मज़े कर रहे थे, तो जैसे ही मैंने उनको सारे एविडेंस शो करवाए तो वो अपना भी काफ़ी समझदार बन गए। बस तुम्हें ये बात भी बता दूं कि अभी भी हम उनको किसी को भी क्रश नहीं कर रहे अभी तक। प्रिंसिपल हमारी साइड में है, तो वो बहुत ही आसानी से हम उनकी मदद से जो मोगुल है उसको जेल भिजवा सकते हैं। और इस चीज़ के बाद अगर प्रिंसिपल ने हमारी हेल्प करी तो वो खुद भी जेल में जा सकते हैं।
वैसे मैं टैक्सेस को पे नहीं करता कि जो टीचर्स हैं वो मुझे इस तरह सपोर्ट करे, मतलब तुम समझ रहे हो ना। वेल इनफ अबाउट मी। तो फिर क्या तुमने एंजॉय करा ये सब चीज़ों को? क्या मुझे कहना चाहिए योर वेलकम? और फिर ये बात सुन के हांजुन कहता है वेल काइंडा। और फिर जूनू कहता है काइंडा। और फिर जूनू खड़ा हो जाता है और वो कहता है आई सी, मतलब मुझे काफ़ी सारा तुम्हारे लिए और कुछ करना पड़ेगा कि तुम मुझे थैंक्स बोलो। तो फिर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे रियली शायद से ये चीज़ कहनी चाहिए, थैंक यू इन एडवांस हांजुन पार्क। तो फिर तुम बताओ ये कैसा था?